देश की राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। जी हां, रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिली है। अब देश की राजधानी दिल्ली की सीएम होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र का प्रचार भी किया था। ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने पहुंचे थे रेखा गुप्ता के क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, अगली तस्वीर देखिए जरा। रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं, बीजेपी के पर्यवेक्षक जिन्होंने मिठाई खिलाई, खुद बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता, जिन्हें आप पीली साड़ी में देख रहे हैं, उनको वीरेंद्र सचदेवा ने मुंह मीठा कराया। उनके साथ आप देख रहे हैं प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली के सीएम की रेस में आगे चल रहे थे लेकिन इस रेस में पिछड़ गए हैं, डिप्टी सीएम हो सकते हैं, खबर यह है। और पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता रेखा गुप्ता को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं और रेखा गुप्ता ने सबका मुंह मीठा कराया और उनको भी मिठाई खिलाई है पार्टी के बड़े नेताओं ने। अब अगली तस्वीर रेखा गुप्ता के घर लिए चलता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। देख रहे हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर की, परिवार के, खानदान के लोग सब एक साथ इकट्ठा है। शालीमार बाग से विधायक बनी है और खुशी और जश्न का माहौल है। उनकी माताजी ने पहले ही कह दिया था 99% मेरी बेटी ही मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया था रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के साथ ही। देखिए जश्न। दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। 11 दिन बाद बीजेपी ने दिल्ली के सीएम पद पर मोहर लगा दी। नतीजों के बाद से ही दिल्ली के सीएम को लेकर अटकलें जारी थीं। रेखा गुप्ता ने सीएम की रेस में कई दिग्गजों को पछाड़ दिया। रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। जिस समय उनके नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा ने और सतीश उपाध्याय जी, विजेंद्र गुप्ता जी ने किया, और वास्तव में ये बहुत ही सुंदर निर्णय है। ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत शानदार निर्णय। दिल्ली की जनता को बधाई, रेखा जी को बधाई। रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान से पहले ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया था। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। अब देखिए जरा, सस्पेंस बना हुआ था कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम, और ये सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहा। ये देखिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस जब नेता पहुंचने शुरू हुए उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रेखा गुप्ता जिस वक्त उन्हें खुद नहीं पता था वो सीएम होंगी तब पहुंची हैं। प्रवेश वर्मा पहुंचे, पता नहीं था चेहरे से कि कौन होगा सीएम। बांसुरी स्वराज पहुंची थी बीजेपी ऑफिस। सारे बड़े नेता जो बीजेपी ऑफिस पहुंचे उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी को नहीं पता था, कैलाश गहलोत, ये सारे नेता, सतीश उपाध्याय को आप देख रहे हैं, पसोपेश था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। रेस में बहुत से नाम चल रहे थे। इसके अलावा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मीटिंग के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद ये तस्वीर सामने आई। भाई आपको बताऊं कि आखिर रेखा गुप्ता कैसे ये मैराथन रेस जीत गई। रेखा गुप्ता इस रेस में कैसे सबसे आगे पहुंच गई, सबसे आगे निकली, जरा देखिए। रेस बहुत बड़ी थी और शानदार भी थी। आप देख रहे हैं मैराथन रेस है। इस मैराथन रेस में देखिए प्रवेश वर्मा जरा पीछे रह गए और रेस की फिनिश लाइन तक पहुंची है रेखा गुप्ता। दिल्ली में जीत के 11 दिन बाद सीएम के नाम का ऐलान हो गया। सीएम की रेस में दिल्ली के कई बड़े बड़े चेहरे थे। बीजेपी विधायकों की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। नतीजों के बाद ही रेखा गुप्ता का नाम रेस में आगे था। किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें थी।
आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, इसके बाद विधायक दलों की बैठक हुई शाम को 7 बजे। बैठक के लिए रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पर्यवेक्षक थे। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से चुनाव जीता है, बनिया समाज से आती हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी बनिया समाज से ही आते हैं। बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। 3 बार पार्षद चुनी गई हैं, पार्षद चुनाव जीता है। एमसीडी में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव रह चुकी हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज सीएम रह चुकी हैं और दिल्ली में 43% 43% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला। इस बार 2020 चुनाव में से 8% ज्यादा महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को मिला है। महिला वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने क्या यह बड़ा दांव चला है? बीजेपी और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य में महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब तक कोई महिला सीएम किसी बीजेपी शासित राज्य में नहीं है। 2029 में बीजेपी और एनडीए के कोर एजेंडे में महिला वोटर है और इसी एजेंडे के तहत मोदी संसद में महिला आरक्षण भी ला रहे हैं। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री का बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है और सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने भी रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर लगा दी है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे, विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर होंगे, लेकिन दोनों ने ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था। तो रेखा गुप्ता ये रेस जीत गई हैं, लेकिन पर्यवेक्षक थे रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने नाम का ऐलान किया। सुनिए। समाजवादी से रेखा गुप्ता जी को दिल्ली विधायक पद के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक पद के नेता के रूप में चुना गया। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को दिल्ली विधायक पद के नेता के रूप में। तो बहुत से ऐसे सीएम चुने गए जिनको बहुत से लोग नहीं जानते थे। मुझे याद है बहुत से रिपोर्टर जब भजनलाल जी का नाम ऐलान हुआ तो गूगल कर रहे थे भजनलाल शर्मा है कौन। मोहन यादव उन नेताओं में। रेखा गुप्ता जी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुरानी नेता दिल्ली की है, दिल्ली के बाहर के लोग शायद ना पहचानते हो। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनका रोड शो किया था। नितिन गडकरी के साथ आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, गिरिराज सिंह के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं और नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नायब सिंह सैनी के साथ भी तस्वीर देख रहे हैं और रेखा गुप्ता का ताल्लुक भी हरियाणा से ही है। आइए अब आपको रेखा गुप्ता के बारे में बताऊं कि वो नेता दिल्ली की पुरानी है। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने रेस जीत ली है। ये इस रेस में रेखा ने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा। रेखा गुप्ता दरअसल हरियाणा के रहने वाली हैं, जुलाना और जींद की। रेखा जी का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ। रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान बैंक में मैनेजर रहे हैं। पिता की ड्यूटी दिल्ली में लगी तो परिवार हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की स्कूली पढ़ाई से लेकर ग्रेजुएशन तक दिल्ली में हुई है। रेखा गुप्ता की एलएलबी की पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई है। छात्र जीवन से ही रेखा गुप्ता ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका पुश्तैनी गांव जो है वो नंदगढ़ जींद के जुलाना में। रेखा गुप्ता ने 1998 में 1998 में मनीष गुप्ता के साथ शादी की। मनीष स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते थे। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसमें इनकी देनदारी 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इनकम का सोर्स वकील के रूप में उनका पेशा और सियासी करियर है। रेखा गुप्ता के पास 1,48,000 रुपए नगद है और हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1,80,000 के आभूषण भी है। दिल्ली के रोहिणी में 30 लाख का एक मकान है। शालीमार बाग में एक 2 करोड़ का मकान है। रेखा गुप्ता के पास खुद की कोई कार नहीं है। रेखा गुप्ता की सास को उनके मुख्यमंत्री बनने का भरोसा था। विधायक दल की बैठक से पहले मीडिया से कहा कि बहू का मुख्यमंत्री बनना 99% तय है। उसने शालीमार बाग इलाके में बहुत काम किया है। इलाके में उसने बहुत मेहनत की है। घर आने पर बहू का विजय तिलक करूंगी, ये उनकी सास का कहना था। सुनिए जरा रेखा गुप्ता पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर निर्णय हुआ है। रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। जिस समय उनके नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा ने और सतीश उपाध्याय जी विजेंद्र गुप्ता जी ने किया, हॉल में बहुत ही उत्साह का एक वातावरण था और वास्तव में ये बहुत ही सुंदर निर्णय है। दिल्ली के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए वादे किए हैं वो जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करेंगी। ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत शानदार निर्णय। दिल्ली की जनता को बधाई, रेखा जी को बधाई। बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए था दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने एक चेहरा रखना था। अरविंद केजरीवाल मजबूत शख्सियत है बेशक, दिल्ली में उनके सामने मजबूत प्रतिद्वंदी उतारना था। यह भी वजह थी कि लंबा वक्त लग रहा था, वो कौन हो, कोई पुरुष हो, कोई महिला हो, सारे प्लस और माइनस देखने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने समझ लीजिए रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से चुनाव जीती हैं। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को इन्होंने 29,595 वोटों से हराया है। पिछले 2 चुनाव इसी सीट से वो हार चुकी हैं। शुरुआत से ही वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी रही हैं और इस वक्त वो दिल्ली भाजपा की महासचिव हैं। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 1992-93 में ग्रेजुएशन के दौरान एबीवीपी से जुड़ गई थी। 1995-96 में डूसू की सेक्रेटरी बनी है और 96-97 में डूसू की अध्यक्ष भी चुनी गई है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसी दौरान संघ से यानी आरएसएस से जुड़ गई। 2007 में नगर निगम पार्षद चुनाव जीता इन्होंने। 2010 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रही हैं। अब उनके सामने अरविंद केजरीवाल। 10 सालों तक केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। केजरीवाल ने सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। इसके बाद भारतीय राजस्व सेवा में नौकरी की। 2006 में नौकरी छोड़ी और खुद का एनजीओ शुरू किया। 2011 में केजरीवाल अंधा आंदोलन में कूद पड़े और 13 में दिल्ली में शीला दीक्षित का विकल्प खुद को बनाया। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया। इसके बाद 2025 तक दिल्ली में आप की सत्ता रही है। 25 में केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए और उसके बाद अब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। लेकिन रेखा गुप्ता के परिवार में खुशी का आलम है। सुनिए जरा नई मुख्यमंत्री का परिवार क्या कह रहा है। रेखा गुप्ता जी की सासू माँ है, बहू रानी सीएम बनकर आएगी घर पे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अपना काम वो करे, मेहनत करे, काम करे। अब वो घर भी देखती थी, बाहर भी देखती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर आज विश्व कीर्तिमान जो रखाया है, आज हमारी दीदी ने हमारा मान बढ़ाया और पूरी दिल्ली का मान बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी और हम परिवार उनके लिए बहुत खुश हैं और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। जो है कि जुझारू है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ के हमें सीएम बनाया है। बहुत बहुत बधाई और रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई हो। जय रेखा गुप्ता। और आइए अब सवाल यह है, विरोधी ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री बनने और बनाने में इतना वक्त क्यों लगता है। दरअसल पहली बार नहीं है, बीजेपी मुख्यमंत्री सोच समझकर चुनती है। ये सारे मुख्यमंत्री आपके सामने आ गए। देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में 7 दिन में मुख्यमंत्री चुना गया था। ओडिशा में भी नतीजों के 7 दिन बाद, मध्य प्रदेश में नतीजों के 8 दिन बाद, राजस्थान में नतीजों के 9 दिन बाद, महाराष्ट्र में 11 दिन बाद और दिल्ली में भी 11 दिन बाद सीएम चुना गया। सीएम चुनने में बीजेपी हर एंगल पर विचार करती है। यही वजह है कि नतीजों के बाद इंतजार बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बीजेपी को 7 दिन लगे थे। 7 दिन बाद सीएम के नाम पर मुहर लगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम 8वें दिन फाइनल हुआ था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा 9वें दिन रेस जीते और फडणवीस के नाम पर 11 दिन तक सस्पेंस बना रहा। दिल्ली के नए सीएम पर भी 11वें दिन मुहर लगी है। यही वजह है। आइए अब आपको दिखाऊं कि मुहर लग गई है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना कैसे जाता है। दिल्ली नहीं, सारे मुख्यमंत्रियों को चुने जाने का फॉर्मूला क्या है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। चाहे वो भजनलाल शर्मा हो, मोहन यादव हो, नायाब सिंह हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, मुख्यमंत्री चुने जाने का सूत्र क्या है, पीएम मोदी क्या सोचकर सीएम चुनते हैं, यह समझना भी अपने आप में बहुत बड़ा शोध का विषय है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह तस्वीर आपको याद है जब राजस्थान के नतीजे आए और वसुंधरा राजे को लग रहा था वो मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उनके हाथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक पर्ची दी। वसुंधरा राजे ने पर्ची खोली, नाम पढ़ा तो उनके चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है ये क्या हो गया। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो सीएम नहीं होंगी। अटकलें और कयास बहुत थे, तो आखिरी तक किसी को नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री होगा कौन। कयास और अटकलों का बाजार गर्म रहता है। अगली तस्वीर देखिए, हरियाणा याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ मंच पर थे, प्रोग्राम कर रहे थे, कार्यक्रम, और बता भी रहे थे। सुनिए, क्या जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था
ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे थे वो वाकया कि मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ वो स्कूटर पर जाते थे और खट्टर साहब को खुद नहीं पता था ये सीएम के तौर पर उनका आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री बदल गए। तो फॉर्मूला क्या है, कैसे चुनते हैं पीएम मोदी सीएम, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। बीजेपी ने देश में अधिकतर चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़े। अधिकतर राज्यों में वो मुख्यमंत्री चेहरा पहले घोषित नहीं करते, चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम चेहरे पर चर्चा होती है। सीएम के नाम को लेकर मोदी अक्सर लोगों को चौंका देते हैं। जो नाम रेस में होते हैं अक्सर उनके नाम पर मोहर नहीं लगती है। आपने देखा होगा जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो सबसे पीछे हो जाता है रेस में। 2017 में योगी के नाम पर मोहर लगाकर मोदी ने सबको चौंकाया। इसके बाद तो कई राज्यों में मोदी ने प्रयोग किए अलग अलग। सीएम उम्मीदवार की उम्र का खास ध्यान रखा जाता है, जातीय समीकरण के संतुलन पर भी फोकस होता है और इसी वजह से कई जगहों पर दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। खबर है कि दिल्ली में भी प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। जायंट किलर है, केजरीवाल को हराया। मोदी ने खुद संघ और संगठन में दरअसल लंबे वक्त तक काम किया है। पीएम मोदी इसलिए संगठन को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। जितने नेता आप देख रहे हैं ये सब संगठन के हैं। ऐसे उम्मीदवार की संगठन में भूमिका को देखा जाता है कि उसने क्या किया है संगठन में। जिसने संगठन में लंबे वक्त तक काम किया हो, आरएसएस से जुड़ा रहा हो तो उसका भी फायदा मिलता है। सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत किसमें, सीएम के नाम पर मोहर लगाने से पहले यह सब कुछ देखा जाता है। पार्टी ने चुनाव में जो घोषणा पत्र तैयार किए उसे पूरा करने की काबिलियत किसमें है। इन सारी कसौटी पर खरा उतरने वाला ही मौका पाता है। यह है एक सूत्र फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बधाई तो बहुत ही दे रहा हूं। मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा का प्रभारी भी हूं। बहुत खुश हूं कि हमारे महिला मोर्चा की एक सीनियर पदाधिकारी को आज सर्वसहमति से विधायक दल ने चुना। देखिए बहुत शुभकामनाएं, उनको बधाई है। सर्वसम्मति से विधायक दल ने उनका नाम पारित किया। वे यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के समय से दिल्ली की गलियों में संघर्ष करती रही हैं। आज 48 में से एक, वो महिला हो या पुरुष, 48 कमल खिले हैं जगह जगह पर, उसमें से एक कमल इस लड़ाई को आगे लेकर चल रहा है। इस सभी क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, उनका संगठन का अनुभव, उनका सत्ता का अनुभव। लेकिन जब वो एक महिला है तो एक महिला होने के नाते मुझे और भी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को अलग से रेट करते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। बीजेपी 27 साल बाद सरकार बनाने जा रही है और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि बीजेपी की जो आखिरी मुख्यमंत्री थी वो भी महिला थी और 27 साल बाद जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो भी महिलाएं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। सुषमा स्वराज जी के साथ आप रेखा गुप्ता की तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त की जब दोनों सियासत में थी। ये ऐसी तस्वीर आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। सुषमा स्वराज और रेखा गुप्ता को एक साथ देख रहे हैं। सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। 27 साल तक दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, रेखा गुप्ता को देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए। रेखा गुप्ता पहुंची हैं राजभवन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राजभवन में दावा पेश करने के लिए पहुंची हैं। मुख्यमंत्री का दावा राज्यपाल से मिलकर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता भी हैं, रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा राजभवन पहुंचे। कल शपथ ग्रहण समारोह है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे शपथ होगी और राजभवन पहुंचकर दावा पेश कर रही हैं रेखा गुप्ता। आइए आपको बताऊं कि आखिर 27 साल बाद बीजेपी की एक और महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। दिल्ली में 1993 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी 1993 में। 5 साल में बीजेपी ने यहां 3 मुख्यमंत्री बनाए। मदन लाल खुराना करीब 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साहिब सिंह वर्मा को सीएम बनाया गया, लेकिन साहिब सिंह वर्मा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज 2 महीने से कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनी थी और इसके बाद 1998 में हुए चुनाव में कांग्रेस जीत गई और शीला दीक्षित ने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई। 2013 में चुनाव में केजरीवाल की सियासत में एंट्री हुई, तब से 25 तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें पहले मैं दिखाऊं दर्शकों को कि रेखा गुप्ता पहुंची है राजभवन में दावा पेश कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं जो पर्यवेक्षक थे। संभव है क्या रेखा गुप्ता के साथ बाकी लोग भी शपथ लेने वाले हैं। बाकी ये बांसुरी स्वराज को भी आप देख रहे हैं, बांसुरी स्वराज वहां मौजूद है राजभवन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27 साल पहले सुषमा स्वराज सीएम बनी थी। सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं, सुनिए।
रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो दिल्ली में विकास के एक नए अध्याय को रेखांकित करेंगी। माँ भी महिला थी, मुख्यमंत्री थी, और आज रेखा गुप्ता बनने जा रही है। आप देख लीजिएगा, ना केवल वो महिला सशक्तिकरण का मानवीय उदाहरण बनेगी, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में सशक्तिकरण का उदाहरण भी आपको चरितार्थ कर। राजभवन लिए चलता हूं। राजभवन में बांसुरी स्वराज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांसुरी को अभी आप सुन रहे थे, बीजेपी ऑफिस से बांसुरी पहुंची है राजभवन और इंतजार हो रहा है राज्यपाल को, एलजी को, दरअसल उपराज्यपाल को दावा करेंगी रेखा गुप्ता। देख रहे हैं आप, बीजेपी के नेता बैठे हैं, बीजेपी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं दावा पेश करने के लिए। शपथ का दिन, तारीख मुकर्रर है, कल शपथ होनी है और शपथ के इनविटेशन लेटर छप गए हैं, यानी न्योता जो दिया जाना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसा है इनविटेशन लेटर, ये आप देख रहे हैं। ये है दिल्ली मुख्यमंत्री का शपथ का इनविटेशन। मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ समारोह, रामलीला मैदान, दिल्ली में सादर आमंत्रित। ये शपथ का इनविटेशन है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, शपथ यहां होने वाली है। रामलीला मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी तरह से तैयार हो गया है रामलीला मैदान। 3 से 4 दिन से लगभग काम चल रहा था। आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडों से पटा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी सरकार, मंच तैयार हो गया है, 3 अलग अलग मंच बन रहे हैं, कुर्सियां लग गई हैं, सोफे लग गए हैं जहां अतिथि आएंगे। तरुण चुग को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं रामलीला मैदान और उन्होंने जायजा लिया है। अब सवाल यह है, कल शपथ है, लेकिन क्या शपथ में वो विरोधी भी पहुंचेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल और आतिशी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें भी न्योता भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ के लिए। तो देखिए जरा शपथ कार्यक्रम क्या है, कौन कौन आने वाला है। रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ होनी है। अब तो देखिए 2 दिन से यह पोडियम खाली था, आज चेहरा भी मिल गया, तो चेहरा भी आ गया है। दोपहर 12:35 पर नई सीएम शपथ लेंगी और मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कार्यक्रम में 30,000 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। इसमें शपथ ग्रहण से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। रामलीला मैदान में कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। देखिए एक्टर, कार्यक्रम में बॉलीवुड के 50 से ज्यादा सितारे मौजूद रहेंगे। इसमें विवेक ओबरॉय और अक्षय कुमार भी आएंगे, यह भी दावा किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव भी होंगे समारोह में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। कई देशों के राजनयिकों को भी न्योता भेजा गया है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, जाने माने उद्योगपति, भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति मौजूद रहने वाले हैं। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है। झुग्गी झोपड़ी के लोगों को भी न्योता दिया गया है जो केजरीवाल की ताकत कहे जाते थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो नौजवान पीढ़ी, उनका भी उन्हें पता है, और जो पुराना है, क्योंकि 50 साल की ऐसी उम्र होती है जिसमें दोनों का समझ आ जाती है। जिम्मेवारी तो बहुत आज खुशी की बात है, लेकिन उनके ऊपर, कंधों के ऊपर एक जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी आज डली है। विश्वास है बाकी जितने भी हमारे मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में आना चाहते हैं, आएंगे भी, उनको हमने निमंत्रण भी दिया है और कैबिनेट के लोग भी रहेंगे, एमपीस भी रहेंगे, बाहर के एमपीस भी रहेंगे। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश के राजनीतिक दल के लोग जो एनडीए के साथ उनका समझौता है वो रहेंगे। और एक तस्वीर और आ रही है, इस वक्त आपको दिखाऊं। रेखा गुप्ता जो मौजूद है राजभवन में, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजभवन पहुंची हुई है और बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी को रिवाइव करना है दिल्ली में। साथ ही साथ केजरीवाल उनके प्रतिद्वंदी होंगे। बहुत से मुद्दों पर केजरीवाल से आमना सामना होगा। यह बात अलग है, केजरीवाल अब सदन में नहीं होंगे क्योंकि चुनाव हार गए हैं, लेकिन लड़ाई सदन से सड़क तक लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि केजरीवाल आंदोलन से निकले और हर चीज के लिए आंदोलन करने पर सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए रेखा गुप्ता के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है। अब आपको बताऊं कि 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार है कि रेखा गुप्ता कल शपथ लेंगी, उसके बाद अगले 100 दिन तक क्या कार्यक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री का होगा। शपथ के साथ दिल्ली सरकार फुल एक्शन में होगी। आपको बताऊं 5 बड़े कामों पर नए सीएम का फोकस रहेगा। लिस्ट में पहला बड़ा काम है सीएजी की रिपोर्ट, जो केजरीवाल एंड टीम के लिए मुश्किल बढ़ाएगी। खुद पीएम मोदी ने इसको लेकर ऐलान किया था।
भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी का गठन दूसरा बड़ा काम होगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कराने की तैयारी होगी। इसके साथ ही यमुना की सफाई पर भी फोकस रहेगा। शपथ से पहले यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। आपको बताऊं कि पानी की सप्लाई पर भी नई सरकार का फोकस रहने वाला है, क्योंकि गंदे पानी को लेकर बहुत बवाल हुए। बीजेपी ने अगले 100 दिन का यह प्लान